सिलेबस में हुए चेंज से क्या टॉपर बनने की रणनीति और किताबों में कोई बदलाव होगा? रैखिक समीकरण 4 से 5 नंबर का हो गया और समांतर श्रेणी 6 से 5 नंबर का हो गया है। अब कितने चैप्टर के मार्क्स हुए हैं चेंज और किस चैप्टर में क्या हुआ है ऐड, जानते हैं इस वीडियो में। अब चैप्टर 1 में इरेशनल प्रूव करना भी सिलेबस में ऐड कर दिया है। क्या राजस्थान बोर्ड का सिलेबस हो गया है चेंज? जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। तो ऐसे सभी राजस्थान के वीर सपूतों का, राजस्थान के भावी टॉपरों का जो क्लास, अच्छा टॉपरों गजब ही लोग हैं, हम टॉपर को टॉपर्स नहीं टॉपरों कर दिया, यही हमारे भारत की विशेषता है। तो ऐसे सभी राजस्थान के भावी टॉपर्स का हार्दिक स्वागत है अरिविहान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका चिराग भैया, दोस्त, मेंटर, गाइड, जो आप कहना चाहे। क्लास 10th मैथ्स हमारे राजस्थान के सिलेबस में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, कोई चैप्टर के नंबर कम ज्यादा हो गए हैं, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक ऐड कर दिया है, क्या हुआ है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। और मैथ्स की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे सुधारना है, हर चैप्टर कितने मार्क्स का है और उस चैप्टर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, ये 10 से 15 मिनट में हम करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग सेशन से जुड़ जाना और अंत तक जुड़े रहना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि भैया 3 घंटे ना 15 मिनट का हमारा प्यारा सा पेपर होना है, जिसके अंदर 80 नंबर का हमारा पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर हम उस एग्जाम हॉल में बैठकर देंगे और बाकी के 20 नंबर तो हमारे स्कूल से जाते हैं सर, सतरंग जाते हैं। हमारे भैया ने हमको बताया था 20 नंबर स्कूल से मिलता है। अब ये 20 पूरे मिले, इसके लिए तो हमको पूरे साल अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। 17, 18, 19 जो भी हमको मिल जाएंगे तो ये तो सतरंग के भैया फेवरेट चीज बच्चों की, ये 20 तो स्कूल वाले हैं। ऐसे 80 और 20 मिलाकर कितने हो गए टोटल हमारे? 100 नंबर हो गए 80 और 20 मिलाकर। और ऐसे ही सब विषय में होना है, ऐसे ही गणित में होना है। तो अब इस गणित में बदलाव क्या हुए हैं? तो बदलाव का क्रम शुरू होता है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या से। भैया 4 नंबर का ये चैप्टर है जिसके अंदर इस साल जो बदलाव हुआ है कि √2, √3 और √5 को इरेशनल प्रूव करना, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5। पहले इस चैप्टर में से अमूमन ऑब्जेक्टिव आए हैं पिछले सालों से। इस साल इन्होंने अगर स्पेशल लिख कर दिया है तो हो सकता है सवाल पूछ ले, हालांकि सवाल तो पहले भी आए हैं पर ऐसा सिलेबस में लिखा नहीं था, इस बार इन्होंने लिख कर दिया। अब हम बढ़ते हैं बच्चा अलजेब्रा की तरफ, बीज गणित की तरफ, हमारी दूसरी यूनिट, और जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक का एनसीईआरटी का, पॉलिनोमियल। अलजेब्रा बीज गणित बोले तो एक्स वाई। सर ये जो हम बोलते हैं ना, मान लो तुम्हारा तो गणित है, तो ये मान लेने वाली पिक्चर शुरू होती है अलजेब्रा में। हम कहते हैं राम के पास 3 बॉल है और लखन के पास 5 बॉल है, तो 5 और 3 कितनी हो गई? 8। ऐसे ही अगर राम के पास कुछ बॉल है और लखन के पास कुछ बॉल है, कुछ कितनी x, कुछ कितनी y, टोटल कितनी x + y। तो ये जो चीज है ये हमको पहली बार दिखती है अलजेब्रा में। और हमको यहाँ पर क्या करना है सर? यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल आएंगे, बहुपद आएंगे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफ पर कैसे दिखेंगे जीरोस, ये भी बताना है। साथ ही साथ अगर मेरे जीरोस अल्फा बीटा हैं तो अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा × बीटा c/a, ये भी हमको यहीं पर पढ़ना है। और इसी का एक चैप्टर है, इसी का एक भाई है जो मेले में बिछड़ गया है, 4थे नंबर चैप्टर पर जाकर बैठा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर बैठा है। अभी ये वाला हमारा चैप्टर कितने का है? 4 नंबर। ठीक है, हम यहां पर रूट्स निकालते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से पॉलिनोमियल के अंदर। तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये चैप्टर के लिए एनसीईआरटी ने क्या भूमिका तैयार करी है? 8वीं क्लास में चैप्टर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये 8th क्लास का चैप्टर है। 9th में जाके ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और 10th में जाकर ये हो गया कि भैया अब तुम ना जोड़ा ले लो इनका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब हम सिलेबस में पढ़ेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या है। जबरदस्ती थोड़ी किया है, पढ़ाने के लिए एक क्रम है, मजा आएगा। और अगला चैप्टर भैया ये 5 नंबर देके जा रहा है और एक चेंज इसके अंदर है। जैसे हमारे पहले चैप्टर के अंदर चेंज है कि √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करना, यहां पर ग्राफिकल मेथड ऐड कर दी है। ये ग्राफीय विधि इस साल जोड़ दी है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन और विलोपन के साथ में ग्राफीय विधि भी अब हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है।
ठीक। अगला आता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल में पढ़कर आए ना, बस उसी को फॉर्मूले से भी कर देना है। वो तुमने थोड़े दिन पहले अगर रील भी देखी होगी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और भाई साहब 4 नंबर देकर जाएगा चैप्टर। यहां पर हम नटूरे ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, बोले तो नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर कैसा है ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चौथा चैप्टर 4 नंबर का है भैयू, ठीक है। पांचवा चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कितने नंबर का है? ये 5 नंबर का है। इस चैप्टर में क्या होता है भैया, एपी बोले तो एक क्रम में बढ़ने वाली चीजें, मतलब बराबर जोड़ने पर आ जाए। जैसे मैंने लिखा 7, इधर देख, जैसे मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 10, फिर आ गया 13, फिर आ गया 16, फिर आ गया 19, फिर आ गया 22। आप देखो 3 3 3 3 सब में बढ़ रहा है। तो बस इसी को हमको एनालाइज करना है। और कोई मुझसे पूछ ले, बता दे इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, तो ये मैं निकाल के बताऊंगा। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई मुझे बोल दे कि इन टर्म्स को 50वीं टर्म्स तक जोड़ दे, तो मैं बोल दूंगा कि एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दू। इसी में एक और फॉर्मूला है, अगर मुझे 50वीं टर्म पता हो। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है एस एन का दूसरा फॉर्मूला है एन बाई 2 ए प्लस एल, मतलब जो आपकी लास्ट टर्म है वो आप लिख देते हैं। और ये सब एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है, ध्यान से देखना। तो इस 2a में से एक a इधर निकाल दे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो ऊपर वाली बात है, और इसको ए एन बोला है। ए एन बोले तो वो वाली टर्म, वो वाली कौन सी, लास्ट वाली, इसको मैंने एल नाम दे दिया। इतना शानदार, इतना सटीक, इतना सरल हमारा जो विषय है मैथ्स, ये होता है। ठीक है, कि गणित की दुनिया में थ्योरम का सहारा है, गणित की दुनिया में प्रैक्टिस का सहारा है, थ्योरम का नहीं भैया, गणित की दुनिया में प्रैक्टिस का सहारा है, जहां थ्योरम एक तूफान और प्रूफ बस किनारा है। तो उस हर किनारे तक आपको ये आपके चिराग भैया लेकर जाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया 5वां चैप्टर 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, अगला बच्चा हमारे पास आता है ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारे पास है ट्राइंगल और इसके अंदर हमारे पास है सर्कल। अगर आपको ट्राइंगल पिछले साल वाला याद है, जहां हम क्या पढ़कर आए थे, कॉन्ग्रुएंसी, क्या पढ़कर आए थे, सर्वांग सम है कि नहीं दो त्रिभुज। और उस कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हमारे पास था एस एस एस, हमारे पास क्या था एस ए एस, हमारे पास क्या था ए एस ए, नहीं एस ए ए। अरे यार यही तो माथा खाते थे सर कि कौन सा है ना क्या नहीं। देख मैं बताता हूं कैसे ध्यान रहेगा। हम क्या करेंगे, ये हो गया, इसके बाद हमारे पास आता है ए ए एस, फिर हमारे पास आता है ए एस ए, और फिर आता है आर एच एस। बस ये 5 चीजें हैं और ये आपको याद रहेगी आसानी से। कैसे सर, एस 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 ये तो याद है, आर एच एस ये भी याद है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, एस बोले तो साइड, ए बोले तो एंगल। ये कैसे याद रखें, तो मैं बताता हूं बच्चा। जब 2 बार तो एस आ जाए, 2 बार क्या आ जाए, एस आ जाए, तब सास ही जीतेगी। सास के आगे ना किसी की चली है ना चलेगी, मतलब यहां तो सास फाइनल है सर, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहां क्या होता है, जब 2 बार ए और 1 बार एस है, तब क्या हुआ, अब जब 2 ए हैं तो वो तो आगे बैठेंगे, तू पीछे बैठ, तू अकेला है। तो उन्होंने डिसाइड करा ए ए एस। फिर इस एस ने ऐसे आता मेरी जोड़ी, मैंने आ जान दे यार, डूंगरपुर तक बिठा ले, उदयपुर के पास छोड़ देना, कहीं उतर जाऊंगा, तो इसको बीच में कर लिया ए एस ए। फिर इस ए ने एस ने बोला सबसे आगे आ जाऊं क्या, मैंने कहा भग, ऐसे थोड़ी होता। तो बस इस 2a वाले में ये 2 केस बनेंगे कि s लास्ट में रहेगा या बीच में आ जाएगा, सबसे आगे नहीं आने देंगे। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे केस थे जो हम पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता में पढ़कर आए। इस साल हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी बोले तो समरूपता, और इसके अंदर जो हमारे केस है वो क्या है, ए ए ए ए ए एस 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 और एस ए एस। बस ये 4 केस है, उसमें से भी ये दोनों तो एक ही है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये हमको करना है भैया इस ट्रायंगल के अंदर, और हम करेंगे बढ़िया तरीके से। अगला बच्चा हमारे पास है सर्कल। तो इस सर्कल में एक हमारी लाइन है जो इसको टच करके जा रही है। देख मैं दिखाता हूं, इस पॉइंट पर ऐसे टच करके निकल गई, इसको बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ठीक है, और एक लाइन है जो इसको ऐसे 2 पॉइंट पर काट के निकल जाती है। बस इन्हीं के बीच में रिश्ता कैसे क्या है ये हमको देखना है। सेकंड छेदक रेखा, ये है टेंजेंट स्पर्श रेखा। चैप्टर कितना नंबर का, 6 नंबर का भाई लोग। और ये ट्रायंगल कितने नंबर का, 4 4 10,
ट्राइंगल सर्कल कर लो, 10 नंबर मिल जाएंगे। नंबर वेटेज इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे दिमाग में उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बन पाए, वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे भले ही आपको ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर मैं बताऊंगा वो क्या देकर जाएगा तुम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भैया जब ऐसे कोई ग्राफ पर हमारे पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के बारे में, मान लो पॉइंट P है, x, y, इससे अगर मान लो एक और पॉइंट है Q, इसको x1 y1 नाम दे दो, इसको अगर मैं x2 y2 नाम दे दूं, अब अगर मुझे इसके बीच में कुछ भी करना है, ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, इनके बीच में कोई पॉइंट है तो कितना बांट रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दो चीजें हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। मजा आ जाएगा, 9th का रिवीजन भी करेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है, मजा भी बहुत आएगा उसको पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार आती है जिंदगी में, बच्चा थोड़ा सा डरता है, पर नहीं डरना है, मैं हूं। ठीक है, अब मेरे राजस्थान के 10वीं का बच्चा नहीं होगा परेशान, चिराग भैया के साथ लगा देना जान, मैथ्स बनेगा आसान, क्योंकि साथ है अरिविहान, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और हमारे पास आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन चीजें हमको पढ़नी है। ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, किस ट्रायंगल में लगते हैं, कैसे कैसे रेशो है, सब बताया, बढ़िया डिस्को करेंगे ऐसे। ठीक है, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बोले तो यार देख, ये जमीन है, या धरती मेरी माँ है, इस पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, और यहां से या तो मैं बिल्डिंग के ऊपर देख रहा हूं, टिंग टिंग, या मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हूं और वहां से नीचे गुजरती किसी गाड़ी को देख रहा हूं। या तो ऊपर से नीचे देखेंगे या नीचे से ऊपर देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज हो जाएगा, यही चैप्टर है। और मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा, इसको निपटाऊंगा, इसको पक्का करूंगा। इसका कारण यह है कि 8 नंबर तो यहां से और 5 नंबर यहां से, तेरा मेरा 13 नंबर का साथ है, कैसे छोड़ दूंगा तुझे, है 13 नंबर दे रहे हैं दोनों मिलाकर, मजा आ जाएगा, जरूर करेंगे। अगला बच्चा, इसके अंदर मेंसुरेशन, पहले हमारे पास क्या होता था, हमने गोले का आयतन अलग निकाला, बेलन का अलग निकाला, घनाभ का अलग निकाला, घन का अलग निकाला। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, ये हमको यहां पढ़ना है। सॉलिड फिगर्स को क्या करा उसने, जोड़ दिया मेंसुरेशन के अंदर। ठीक है, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ेंगे, यहां पर जो लिखा है बेटा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त बोले तो देख, ये जब दो वृत्त मेरे पास है ना, तो इस वृत्त में अगर मैं दो त्रिज्याओं के द्वारा इनको अलग कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं द्वारा बनाए गए खंड। और अगर मैं इसको जीवा से अलग कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंट बेटा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इनकी आर्क लेंथ निकालना, इनके फॉर्मूले निकालना, सब पढ़ाऊंगा, याद करवाऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, और जो मैंने तुमको बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, कि ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन, जो जैसे मैंने ऐसा करा, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक बॉक्स है, कंपॉक्स, जिसमें आप पेन पेंसिल लेकर जाते हो, इसके ऊपर अगर मैं वो जो अपना बल्ब आता ना, वो व्हाइट वाला बल्ब, जिसके अंदर वो एलईडी वाला बल्ब, उसका अगर ऊपर की वो कटोरी निकाल के उसके ऊपर रख दूं, तो ये मैंने एक हेमीस्फीयर, अर्धगोला, और एक क्या है अपने पास नीचे क्यूब, इन दोनों को जोड़ दिया। अब मुझे इसका आयतन बताओ, अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ। ये मांग है कक्षा 10वीं की, और हम ये मांग पूरी करेंगे, मिल के करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर, जैसे सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें क्या है सर, इसमें तो मीन मीडियन मोड है। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूं, लगे हाथ इधर देखना। मोड का फॉर्मूला है मेरे पास मतलब हमारे गणित के पास, कि जो हमारे मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बच्चा इसको देख के जाता है डर, ये क्या है भाई, मैं इसको आसान करता हूं, इधर देखना बच्चा, देख अभी हमको नहीं आता ये फॉर्मूला, मैं अब भी याद करवाता हूं, लगे हाथ। कैसे सर, जो मोड का फॉर्मूला है, मॉड, मीन, मीडियन, इनमें सर एक चीज तो हमारे पास चलती है, L प्लस यहां ब्रैकेट आता है और मल्टीप्लाई में होता है H। याद करना मेरे साथ, मैं ऊपर लिखूंगा बेटा F F और नीचे लिखूंगा F F F, कितनी बार, 3 बार। बता, इतना याद हो गया। अब सबका लड़ाई हो रही है, सबको एक एक माइनस दे दो, दे दिया, बीच में माइनस लगा दो जहां पर भी,
और किसी भी तरीके से नंबर 10 याद रखेंगे, पहली 2 अंकों की संख्या, आपके किसी प्रिय का जन्मदिन, मित्र, मम्मी पापा, दोस्त, किसी का भी, और उस 10 को हम लिख देंगे कैसे, 1 0, ऐसे नीचे लिख देते हैं 1 0, 0 हो गया, 1 हो गया तो 2 आएगा। जब मैंने इसको 2 दिया तो फर्स्ट वाले को बुरा लग गया तो मैंने यहां भी 2 रख दिया। बस यही फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 2 बार ऐसे लिखना, याद हो जाएगा। और ऐसा हर चैप्टर में सारी चीजें याद करवाओ। प्रोबेबिलिटी तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बस इतना ध्यान रखना, कोई पूछ ले कभी भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कि हम 10वीं में टॉप करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चा, 1 है। ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो मुख्य बदलाव हुए मैंने आपके लिए स्पेशली लिख के रखे हैं बेटा, इधर देखना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3, ये पहले 4 नंबर का था, बढ़कर 5 हो गया, मतलब 1 नंबर इसके अंदर एक्स्ट्रा हो गया। और जो समांतर श्रेणी एपी चैप्टर नंबर 5, ये पहले 6 था, अब कितना हो गया, 5, मतलब एक चैप्टर का 1 नंबर बढ़ गया और एक का 1 नंबर कम हो गया। वास्तविक संख्याओं में संशोधन किया है, बदलाव किया है, क्या किया है, √2, √3, √5 इनको इरेशनल प्रूव करना, ऐसा लिख दिया सिलेबस में स्पेशल। ठीक है, रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि को और शामिल कर दिया, पहले इन्होंने डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा था, अब लिख दिया। यही बदलाव मैंने अंग्रेजी में भी आपके सामने रखे हैं बेटा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ये दैनिक भास्कर का हमारा पेपर है और हूबहू जो हमारी ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट थे ना अभी, वो आरबीएससी की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट थे, जिसमें हर चैप्टर का वेटेज जो ये दिया हुआ है कि गणित में ऐसा हुआ है, गणित, संस्कृत और इंग्लिश, इसमें गणित, संस्कृत और इंग्लिश, इसमें एक आधा नंबर किसी सेक्शन से कम कर दिया है और किसी सेक्शन में बढ़ा दिया है। मैंने आपको पूरा डिटेल में मैथ्स का बता दिया। अब दूसरी बात सर कि मैथ्स को आसान कैसे करें, पढ़े कैसे, भैया हम एक मैथ्स डायरी बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर चैप्टर का निचोड़ 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज में हम पूरा चैप्टर लिख देंगे, जो भी उसके फॉर्मूले, की पॉइंट्स उसके अंदर हमको काम आ रहे हैं, ताकि रिवीजन के समय हम 15 से 20 पेज में पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये समय एग्जाम में आएगा बेटा, आपको रोज एक एक्सरसाइज या 8 से 10 सवाल करने हैं, मैथ्स अपने आप आसान होती जाएगी। गणित में एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, 3 चीजें होती है, एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, UPR, ये आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आपने मैथ्स में अप्लाई कर दिया, यू बोले तो अंडरस्टैंड, रटो मत, समझो कि हो क्या रहा है। पी बोले तो प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि एक बार समझ के छोड़ दिया 8 दिन बाद भूल जाओगे, गणित समय मांगती है। और आर बोले तो रिवीजन, उसको हर 8 दिन में 10 दिन में एक बार रिवाइज करते रहो। अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, रिवीजन, समझो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ये यूपीआर आपको बहुत ऊपर ले जाएगा गणित में। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चा, चिराग भैया ने दिया था, और यूपीआर पे काम करना है, किसी टॉपिक को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको रिवाइज करना है, मैथ्स फोड़ देंगे, हल्दी घाटी तक परचम लहराएगा। ठीक है, बस यही मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आप इसमें ये चाहोगे अरिविहान कैसे सपोर्ट करेगा, चिराग भैया कैसे मदद करेंगे, बाकी सारे टीचर्स कैसे मदद करेंगे, तो भैया मात्र 51 रुपए में लाइव क्लास में पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। टॉपर्स के नोट्स आपको इसमें मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, वो खुद आकर बताएंगे कि हमने किस समय क्या किया, अर्धवार्षिक में कैसे तैयारी करी, वार्षिक में कैसे करी, पूरे साल रूटीन क्या रखा, कितने घंटे पढ़े, खुद बात करेंगे आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको घेवर नहीं, रबड़ी वाले घेवर से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मात्र 51 के अंदर मिलेंगे। डीपीपी विथ एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, लाइव क्लास के बाद में उस क्लास में जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन मिलेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगली लाइव क्लास में। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, भैया लाइव क्लास के अंदर जैसे ही आपने कोई डाउट लिखा तो मार साहब तो जवाब देंगे ही देंगे, पर उसके पहले हमारे ये जो एआई भैया है ना, ये तुरंत आपको जवाब दे देंगे, बढ़िया ट्रेंड एआई है। तो ये सब आपको मिल रहा है मात्र 51 के अंदर। बस इस 51 के साथ साथ आपसे ये भी चाहिए कि इसको कम मत आंकना, ये मत सोचना कि 51 में दे रहे हैं तो क्या ही दे देंगे। विजन देखना, हमको ये देखना है कि यार वो बच्चा जहां तक राजस्थान में सड़क नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, उसके लिए भी 1000 बहुत बड़ा अमाउंट है, 500 बहुत बड़ा अमाउंट है। 51 से शिक्षा के बीच में कभी भी पैसा बाधा नहीं बन सकता है, ये विजन इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वालिटी तो आप देख रहे हैं, आप आकर देखो आपको पता चलेगा। बस मुझे इस 51 के साथ में आपसे एक और बात चाहिए, वो भरोसा चाहिए, वो हिम्मत चाहिए जो हमारे वीर सपूतों ने, महान योद्धाओं ने हल्दी घाटी के मैदान में दिखाई थी।
जो हमारे योद्धाओं ने अरावली की पहाड़ियों में दिखाई थी, उसका 10%, अरे मैं कह रहा हूं 1% भी अगर आपने इस साल दिखा दिया तो 10वीं बोर्ड से सिंपल इस दुनिया में कोई एग्जाम नहीं होती। भगवान कसम सही बता रहा हूं। सिंपल कैसे लगेगी? जैसे हम 8वीं हमको आज इजी लगती है, आज हमको 9th इजी लगती है। अब जब 10वीं के अंदर 10वीं को इतनी बार कर लो कि आपको 10वीं इजी लगने लग जाए। अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर तक रिवीजन हो जाएगा। मेरा बच्चा इतना पढ़ेगा कि 10वीं के अंदर 10वीं को 2-3 बार कर लिया, आसान लगेगी। और इस सफर में आपको मेरा पूरे अरविहान परिवार का पूरा साथ आपको देना पड़ेगा टॉपर बनने के सफर तक का, क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर एक पांव हम सारे टीचर से आपके अरविहान के भैया दीदी लोग हैं, तो एक पांव आप लोग हैं जो राजस्थान के दूर दूर के गांवों में बैठे हुए हैं और टॉपर बनने की ललक जिनके अंदर है। तो बस इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ कि अगले साल आप टॉपर बनेंगे, हमसे मिलेंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।